कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलंकार चैप्टर। ये 15 चैप्टर है और जो 14 चैप्टर तक हो गए वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है। कंप्लीट यहाँ पे हिंदी करवाई जा रही है, तो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करवाए जा रहे हैं। मतलब क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं उनसे क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल केयरफुली अटेंशन के साथ वीडियो वॉच करना। जितनी भी ये वीडियो है उनकी सभी की रिवीजन, मतलब 2x की स्पीड से भी देखोगे तो भी आप अच्छी सी रिवीजन कर पाओगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलंकार चैप्टर। तो ये अलंकार 2 शब्दों से बना है, अलम प्लस कार। ठीक है। अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है एक बार मार्कर ले लेते हैं, रुक जाओ, ग्रीन वाला। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार अलंकार शब्द का अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा भूषण सौंदर्य किया जाए। संक्षिप्त रूप में अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। ठीक। अब स्त्री आभूषण अथवा अलंकार से युगांतरों से अपने आप को सजाती रही है। अलंकार नारी सौंदर्य को अधिक आकर्षण बना देते हैं। कविता कामिनी जिन तत्वों को धारण करके अपने आप को अधिक सुंदर और चमत्कारपूर्ण बना लेती है, साहित्य में वे तत्व अलंकार कहलाते हैं। परिभाषा: वे तत्व जो शब्द में विलक्षणता उत्पन्न करके कथन को अधिक भावपूर्ण और आकर्षक बना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के भी फर्दर मतलब डिवाइड करें तो इनके भी भेद है 2: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वे अलंकार जो शब्द प्रयोग द्वारा काव्य या कथन में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। इन अलंकारों में चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्दों पर ही निर्भर रहता है। यदि इन शब्दों को हटाकर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाए तो अलंकार नष्ट हो जाता है। इन अलंकारों के द्वारा केवल भाषा में ही रोचकता आती है, अर्थ में कोई चमत्कार नहीं आता। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? जैसे फर्स्ट है अनुप्रास, जहाँ एक या अनेक व्यंजन की एक ही क्रम में आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब उदाहरण देखो। अनुप्रास: अनु प्लस प्रा प्लस में आस। अनु वर्ण्य रस की अनुकूलता, प्र निकटता, आस बार बार रखा जाना। तो तीनों डेफिनेशन मतलब उसको तोड़कर जो उनको अलग अलग करके इनका सभी का अर्थ समझाया गया है कितनी अच्छी तरह। अर्थात वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों के पास पास या बार बार प्रयोग अनुप्रास कहलाता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तरनी तनुजा तट, तमाल तरुवर बहु छाय। यहाँ पे तय तय और यहाँ पे रह का यूज हो रहा है। ठीक है। चारों चंदल की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, च का यूज हो रहा है। ऐसे ही बंधु गुरुपद पदु परागा, सुरुचि सुहास सरु सरस अनुरागा, सखी निरक नदी की धारा। ठीक है। इसमें न का है, न का। कानन कठिन भयंकर भारी, भय भय कह। मैया मैं नहीं माखन खायो, साध्वी सती हो गई, मुदित महीपति मंदिर आए, हरि करना करिए लड़ाई। उपयुक्त वाक्य में क्रमशः रह तय और च वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। अब है यमक, जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो
और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक शब्द का अर्थ है जोड़ा। अब इसका एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। जैसे यमक यमक अलंकार में एक जैसे शब्दों की आवृत्ति होती है, किंतु हर बार उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा बादल हो गया, घटा कम होना। ठीक है, यानी कि घटा का 2 बार अलग अलग यूज हुआ है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। बेर बार, बेर बेर नामक फल। ठीक है, ऐसी जगती जगती की मुख प्यास, जगती जागती, जगती संसार। कनक कनकते 100 गुनी मादकता, अधिकाय या खाए बुराई नर वा पाए बुराई। कनक जैसे सोना हो गया, कनक और धतूरा हो गया। यहाँ पे कनक कनक 2 बार यूज हुआ है। अब ऐसे सोना पाकर भी क्या सुख से सोना होगा। अब सोना सवर्ण हो गया, सोना निद्रा लेने की क्रिया होगी। धन्य धरा ने उस धन का गौरव भार धरा था, धरा पृथ्वी होगी, धरा धारण किया। तो वा तो परवारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। अब यहाँ पे भी उर्वशी है, 2 शब्द यूज हुए, सुजान का भी। जैसे उर्वशी, वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है, उर्वशी समान। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती। ठीक, इनका सबका अलग अलग आंसर मतलब अर्थ होगा, जितनी बार रिपीट होंगे। 2 बार रिपीट हुए हैं, अलग अलग आंसर होगा। अब आगे है गैस, सलेस। जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ सलेस अलंकार होता है। सलेस का अर्थ है चिपकना। इस अलंकार में एक शब्द के साथ 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके होते हैं। जैसे को घटी के, ये विरसना भानुजा वे हलधर के वीर। विरसना भानुजा विरस भानु की पुत्री, बैल की बहन, हलधर बलराम हल को धारण करने वाला। जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ सलेस अलंकार होता है। यहाँ पे विरस भानुजा, जैसे इसके अलग अलग शब्द निकल रहे हैं, आंसर मतलब अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ना, जैसे को घटी के, ये विरसना भानुजा वे हलधर के वीर। विरसा भानुजा विरस भानु की पुत्री होगी, बैल की बहन होगी। और हलधर बलराम हल को धारण करने वाला। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है। अब दूसरे का है रहीमन पानी राखियो। रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानो सुन। पानी जैसे चमक है, इज्जत पानी। ठीक, और यहाँ पे पानी अलग अलग है, यहाँ पे पानी का अलग मतलब है, यहाँ पे पानी का अलग है। मतलब जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ पे सलेस अलंकार होता है, ये याद रखना। मंगन को देखी पट देत बार बार, पट वस्त्र द्वारा। अब ऐसे ही सूरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सूरन सुंदर शब्द हो गया, और सुंदर स्त्री भी होगी, और सोना भी हो गया। यहाँ पे अलग अलग वर्ड निकल रहे हैं। अब ऐसे ही है विपुल धन, अनेक रतन के साथ लाए। प्रेतमा बतला दो लाल मेरा कहाँ है। लाल पुत्र हो गया, और मणि हो गया। अब ऐसे है नर की अरु, नल निर्गति के एक एक कर जोए। जे तो नीचो हवा चले ते तो ऊंचा होए। पी तुम्हारी मुख बास तरंग, आज भोरे भोरे सहकार। अब सेकंड है अर्थ अलंकार, क्योंकि 2 भेद थे ना, शब्द और अर्थ। जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के 5 भेद है। जैसे उपमा, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अर्थ अलंकार होता है। उपमा, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु। अब जैसे उपमा है, उपमा
उप प्लस समीप हो गया, मा प्लस मापना हो गया। जहाँ दो वस्तुओं का एक दूसरे के समीप रखकर उन रूप, धर्म, गुण आदि के आधार पर मापा या तोला जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर, पात, सरिस, मन, डोला उपमा अलंकार के 4 मुख्य अंग होते हैं। अब इसके पीपर, पात, सरिस उपमा अलंकार के 4 मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? उपमेय, जिस वस्तु की तुलना या समानता की जाती है वह उपमेय कहलाता है। उपयुक्त, उदाहरण में मन उपमेय है। उपमान, उपमेय की जिसके साथ तुलना या समानता की जाती है वह उपमान कहलाता है। उपयुक्त उदाहरण में पीपर, पात, पीपल का पत्ता उपमान है। अब जैसे उपमेय की जिसके साथ तुलना या समानता की जाती है वह उपमान हो गया, और जिस वस्तु की तुलना या समानता की जाती है वह उपमेय हो गया। अब साधारण, उपमेय और उपमान में जिन गुणों के आधार पर तुलना की जाती है उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। उपयुक्त में डोला साधारण धर्म है। वाचक शब्द, जो शब्द समानता प्रकट करते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में सरिस वाचक शब्द है। सी, सा, से, सम, सरिस जैसा, सदृश, जो आदि मुख्य वाचक शब्द है। उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। पूर्णोपमा, जिस काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंग विद्यमान हो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। ये याद रखना, जैसे पीपर, पता, सरिस, मंडोला, जिस काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंग विद्यमान हो। पीपर, पता, सरिस, मंडोला, यहाँ पे सभी का अलग अलग इस्तेमाल हुआ। लुपोत्मा, जिस काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंग नहीं होते वहाँ लुपोत्मा अलंकार होता है। जैसे तड़ित सा उपमार, उपहार मेरा, उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण। तारा सी तुम सुंदर, तारा सी तुम, तारा से कंपैरिजन कर दिया। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सा मतलब सम्मान। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, हरिपद कमल कोमल से, यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहा है। मुखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ पे भी हाथी सा कंपैरिजन कर दिया। वही चंचल वासना सी, छलकती नदियाँ। तो ये याद रखना, सलेस, उपमा, बाद में लास्ट में बताएंगे इनके डिफरेंस भी इनमें। अब रूपक, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित किया जाता है अथवा जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप पाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे जहाँ तक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप पाया जाए। जैसे चरण कमल बंधु हरिराई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अभेद आरोपित, जहाँ उपमेय में उपमान का, अब इसमें चंद्र खिलौना सा ले हूँ। ठीक है। चरण कमल बंधु हरिराई, अब प्रति शल्य से द्वेष का सारा मल मला धो जाएगा। अब वन सारदी चंद्रिका चादर, चंद्रिका, अब चंद्रिका चादर मतलब चंद्र को चादर ओढ़े। अब ऐसा हो पॉसिबल है? जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय उपमान का अभेद आरोपित किया जाए वहाँ, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप पाया जाए। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे है ना चंद्रिका चादर ओढ़े, यहाँ पे उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया इसमें। ठीक है। चंद्रिका में मतलब चादर लगाने का मतलब कोई तुक बैठ रहा है, फिर भी है ना इसके ये ऐसे रूपक अलंकार होते हैं। चरण कमल बंधु हरिराय, मैया मैं तो चंद्र खिलौना। अब ये मैया को कह रहा है कि मैं चंद्र जैसा खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है। अब इसमें समानता के कारण आ गई, मतलब समानता तो ये होगी खिलौना। ठीक है। अभेद नहीं कर सकते। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप पाया जाए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना। अब जो खिलौना है वो चंद्र को मतलब खिलौना के साथ कंपेयर किया गया है, उसमें उपमेय में उपमान का। ऊपर देखना, अब इसमें उपमेय की डेफिनेशन क्या है ध्यान से देखो। जिस वस्तु की तुलना या समानता की जाती है, तो हम समानता मतलब समानता उपमेय कहलाता है। उदाहरण में मन उपमेय। अब चंद्र के साथ कर रहे हैं ना कंपैरिजन, उपमेय की जिसके साथ तुलना या समानता की जाती है। अब चंद्र से तुलना की जा रही है एक खिलौने की। ठीक है। तो ऐसे याद करना,
और रटने की कोई बात नहीं, मतलब रटोगे तो जल्दी भूल जाओगे, ये चीज़ें याद करने वाली होती है और एग्ज़ाम में लंबे टाइम तक याद रहती है। दोबारा ये वीडियो देख लेना, बार बार मैं पहले बता रहा हूँ, 2x की स्पीड में, 1.5x की स्पीड में, एक नंबर का दिमाग में बैठ जाएगा। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कैसे? जिन वाक्यों में जन, जान, जनु, जानू, मन, मानू, मानहू आदि शब्द हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सिर फट गया उसका, उष्मा वही मानो, अरुण रंग का घड़ा। अरुण रंग का घड़ा मतलब लाल रंग का कोई घड़ा सा हो, अरुण, ऐसे सिर फटा उसका। कंपैरिजन करते हैं, संभावना पाई जाए, संभावना हो सकती है। लंबा हो ताड़ का वृक्ष जाता, मानो, मानो आ गया ना यहाँ पे भी मानो आ गया। मानो यानी संभावना। सोहत ओढ़े पीत पटर शामिल सुने गाता, यहाँ पे मानो आ गया। नीलमणि शैल पर सतप, तो ये है परियो प्रभात। अब ऐसे ही पद्मावती अब सुख भुलाई, मनो फुलवारी सब चली आई। अतिशयोक्ति, जहाँ किसी बात विषय का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय बड़ा चढ़ाकर, उक्ति कथन। किसी अतिशयोक्ति किसी बात का बड़ा चढ़ाकर कहना। जैसे हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गई निशाचर। या बड़ा चढ़ाकर कहा गया ना कि आग ही नहीं लगी, उससे पहले से जल गई वो लंका। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे हुआ, दृढ़ से जैद जयद्रथ का इधर सिर छिन्न भिन्न वैसे हुआ। गांडीव गुण से भिन्न जैसे हुआ। अब जैसे तीर होता अलग, उससे पहले दृढ़ से जयद्रथ का इधर सिर छन हो गया, मतलब बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। पंखुड़ी लगे गुलाब की परी गात करोत, देख लो साकेत नगर में यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ठीक है, मतलब आसमान में स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो आपको ये इनका अंदाज़ा शुरू से लग जाएगा। अतिशयोक्ति में मतलब बढ़ा चढ़ा के कहेंगे मानव अलंकार की तरह कि मतलब मानवीकरण तो अलग है। जैसे बढ़ा चढ़ाकर मतलब इनमें अलग ही पता लग जाएगा कि इसका कंपैरिजन करके ये बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। मतलब जैसे रंग सावरा सा, श्याम जैसा, ठीक है, ऐसा मतलब काले रात जैसा रंग है, मतलब रात्रि जैसा रंग उसका। तो ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बात की जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे सुंदरता, आँखों का कंपैरिजन करना, ठीक है, पंखुड़ी जैसे मतलब ओठ होगा, ऐसे कंपैरिजन करके आपको पता चल जाएगा कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावना का आरोप है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। पहचान, इस अलंकार में सूर्य, चंद्रमा, तारे, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, वायु, मेघ, उषा, संध्या, पृथ्वी, आकाश, प्रभात आदि प्राकृतिक उपादानों का मानव की तरह हंसते, रोते, गाते, नाचते, सोते, उछलते आदि करते हुए दिखाया गया है। मतलब इनका मानवीकरण मानव की तरह इनको परिवर्तित करके मतलब बताया कि इनकी भावनाओं को, जैसे चट्टानों की छाती से दूध निकालो, ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठंड के सवरे, नृत्य करने लगी डालियाँ सवर के, खड़ खड़ करताल बजा रही विशुद्ध हुआ। तो आपको ठीक है पता चल गया ना कैसे है। और नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं हम, ये रस चैप्टर देखेंगे कितना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये लास्ट के लिए छोड़ देंगे ये चैप्टर, क्योंकि जो पहले हम इम्पोर्टेंट चैप्टर करवाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही कंटिन्यू रहना इस चैनल पे और लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।